दिल टूटने से भी ज्यादा खतरनाक हार्ट की ये तीन कंडीशंस हैं। चलिए समझते हैं। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। ये तीनों के डायग्राम आप देखिए। सबसे बेसिक डिफरेंस आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए हम किसी कार में बैठे हैं और जो पेट्रोल वाली पाइपलाइन है वो पेट्रोल ठीक से इंजन तक नहीं पहुंचा पा रही है क्योंकि उस पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो गया है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट अटैक। ठीक है। देन गाड़ी का जो इंजन है अचानक बंद हो गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फेलियर हो चुका है, उसमें इंजन ठप हो गया, गाड़ी रुक गई है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। गाड़ी का इंजन जो है लोड नहीं उठा पा रहा है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो इन पॉइंट्स की मदद से चलिए हम इसे और अच्छी तरह से टेक्निकली हम समझते हैं। सो मीनिंग है ब्लॉक, हार्ट अटैक मतलब ब्लॉक। कोरोनरी आर्टरी जो हमारी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि उसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है और वो ब्लड को ब्लॉक कर लेता है। जब कभी हम इस तरह का खाना, बर्गर या इस तरह का कुछ खाना खाते हैं तो ऐसे सिचुएशन हो जाती है, मतलब जो ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट तक नहीं हो पाता ठीक से, तो जिस वजह से हमें हार्ट अटैक हो जाता है। चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट आर्म जो है वो पेन करने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, हमारी हार्ट मसल जो है वो डैमेज होने लगती है, डेथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सन को अगर एस्पिरिन दिया जाए, अगर वो एलर्जिक नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज सबसे बेस्ट यही रहेगा कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। इसमें स्टॉप, इस वर्ड से आप याद रखिए, जो हार्ट बीट है वो टोटली बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल फेलियर इसे कहते हैं, अगर दूसरी भाषा में मेडिकल टर्म में इसे अरिथमिया कहा जाता है। नो पल्स, नो हार्ट बीट, कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमें, स्टॉप हो जाएंगी ब्रीथिंग हमारी और डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन या सिचुएशन है ये, अगर पर्सन को तुरंत सीपीआर या एएडी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, अदरवाइज उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हार्ट जो है वो बहुत वीक हो जाता है, ठीक तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो इस वजह से पर्सन जो है उसमें स्वेलिंग वगैरह हमें दिखाई देती है, उसके पैर वगैरह सूज जाते हैं, ब्रेथलेसनेस उसे फील होता है, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हार्ट रेट जो है वो भी लो हो जाता है। और ये जो कंडीशन है ये क्रोनिक टाइप की है, बहुत ज्यादा डेंजरस तो नहीं है पर क्रोनिक टाइप की है। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो वेंट्रिकल है ये नॉर्मल हार्ट है और ये वाला हार्ट फेलियर वाला हार्ट है। तो यहाँ देखिए वेंट्रिकल जो इसका साइज जो थोड़ा सा डायलेटेड या एनलार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर तीनों की हम बात करें तो इन तीनों में सबसे कम खतरनाक हार्ट फेलियर है, उससे ज्यादा हार्ट अटैक है, और सबसे मोस्ट डेंजरस कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ही सेकंड का टाइम मिलता है, कुछ मिनट का टाइम मिलता है, और इसमें पर्सन जो सडन कोलैप्स कर जाता है। मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें पर्सन जो अनकॉन्शियस रहता है, बट इसमें और उसमें कॉन्शियस रहता है पर्सन। ठीक है, इसमें हमें कुछ घंटों का टाइम मिलता है, कॉन्शियस रहता है पर्सन, और इसमें भी कॉन्शियस रहता है और इसमें कुछ महीनों का या साल का हमें समय मिल जाता है। तो इस तरह से हमने तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लिया है। अगर हम हार्ट का ख्याल रखेंगे तो हार्ट भी हमारा ख्याल रखेगा। थैंक यू।